मैं क्लियर कर दूं, इसके पहले कि कोई आपत्ति हो कि मैं शिक्षकों के खिलाफ बात कर रहा हूं या कोई नैरेटिव चला रहा हूं। मैं सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उन शिक्षकों के लिए यह कह रहा हूं जिनके लिए पढ़ाना केवल एक नौकरी है। नमस्कार, जय जोहार। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप एक शिक्षक हैं तो अपने अंदर की नैतिकता को टटोलिएगा, और यदि आप एक आम छत्तीसगढ़िया हैं तो सोचिएगा कि आप अपने बच्चे के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूल का विकल्प मिलने पर प्राइवेट स्कूल का ही चयन क्यों करेंगे। आज स्थिति यह है कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। सरकारी स्कूल शिक्षा की औपचारिकता मात्र रह गए हैं। गरीब या कम पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि यहाँ अपने बच्चे को पढ़ाया तो उसका भविष्य बिगड़ सकता है। सरकार शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा गुणवत्ता की बात तो करती है, पर गुणवत्ता दे नहीं पाती। गांवों में भी अब छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल खुलने लगे हैं। यहाँ शिक्षकों की तनख्वाह मुश्किल से 10,000 होती है। वहाँ की भी पढ़ाई का स्तर सरकारी स्कूल के स्तर से 10 गुना बेहतर होता है। यह बहुत बड़ा सवाल है जिससे हम सबका लेना देना है। सरकार जब मुफ्त में शिक्षा मुहैया करा रही है तो क्यों एक निम्न वर्गीय से लेकर बेहद गरीबी में जीवन यापन करने वालों के खून पसीने की कमाई प्राइवेट स्कूल में खर्च हो रही है। सरकारी स्कूल क्यों औपचारिकता मात्र रह गए हैं, और क्यों शिक्षक किसी दूसरे सरकारी विभाग के क्लर्क की तरह लगने लगे हैं। सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्यों गरीब से गरीब आदमी भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता। आजकल हम सब युक्ति युक्तकरण शब्द बहुत सुन रहे हैं। जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें मैं बता देता हूं कि यह सरकारी स्कूल के शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। यह एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षकों वाले स्कूल से ज़रूरत से कम शिक्षकों वाले स्कूल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। यानी जिन स्कूल में ज़्यादा शिक्षक हैं उस स्कूल के शिक्षकों को वहाँ भेज दिया जाएगा जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है। सुनने में यह सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पोस्टेड शिक्षक गांव नहीं जाना चाहते। भले ही वे अपने स्कूल सेटअप में एक्स्ट्रा हैं, वे एक्स्ट्रा ही बना रहना चाहते हैं। उन्हें शिक्षक होने के कर्तव्य निर्वहन से नहीं, नौकरी से मतलब है। पढ़ाना पड़े या ना पड़े, नौकरी चलती रहनी चाहिए। गांव में स्कूलों का बुरा हाल है। गांव और गरीब का बच्चा पढ़े ना पढ़े, इससे ऐसे शिक्षकों को कोई मतलब नहीं। युक्ति युक्तकरण की बात आते ही हर बार मीडिया में खबरें प्लांट कराकर सरकार पर दबाव बनाया जाता है ताकि प्रक्रिया अटक जाए। बात क्रमोन्नति और प्रचार बनने पर आ जाती है। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया विवादास्पद बन गई है, या कहें कि बना दी गई है। एक बहुत सिंपल सी बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मैं इस बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं। जहां राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वहां सबसे ज़्यादा होती है। शिक्षा विभाग इसलिए बदनाम है। आज शहर और गांव के स्कूलों के स्तर में दूरी और भी बढ़ गई है। नतीजा सामाजिक आर्थिक विकास जो हमें दिख रहा है उसमें जीवन स्तर कहीं नहीं है। हमारे गांवों के जीवन स्तर में सुधार नहीं आया है। मकान, पैसा, गाड़ी खरीदने से जीवन स्तर नहीं बढ़ जाता। सबसे जरूरी है बौद्धिक विकास, जिसकी समझ न सरकार को है न पढ़ाई कराने को नौकरी समझने वाले शिक्षकों को। हमारा छत्तीसगढ़ बौद्धिक विकास में आज भी पीछे है, जिसका फायदा वे लोग उठाते हैं जो राज्य में बाहर से आए हैं, और हमारी पढ़ाई लिखाई में कमजोरी का फायदा उठाकर सरकार से लेकर समाज तक में अपनी जड़ें जमाकर राज कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हम छत्तीसगढ़िया इसलिए बाकियों से पीछे रहे क्योंकि मध्य प्रदेश में रहते हुए हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ? याद कीजिए अपने दौर के सरकारी स्कूल। आपके समय तो सरकारी स्कूल ही मुख्य विकल्प थे। आपको लगेगा हमारे समय तो बहुत बुरी हालत थी भाई। आपकी सोच बदल जाएगी जब आप आज के सरकारी स्कूलों में जाएंगे। आज के स्कूलों में पढ़ाई की हाल आज से 25 साल पहले से भी ज़्यादा बुरा है। हम केवल राज्य बने हैं, शिक्षा विभाग सोया हुआ है। शिक्षकों को परवाह नहीं है और सरकार केवल घोषणाओं में फंसी नजर आती है। मुख्यमंत्री साय इस समय स्वयं शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं। वे ग्रामीण इलाके से ही आते हैं। क्या उन्होंने कभी दूर दराज के पिछड़े गांवों का औचक निरीक्षण किया है? अचानक किसी स्कूल में पहुंचकर देखा है कि वहां पढ़ाई का क्या हाल है, कितने शिक्षक हैं, कितने नहीं? वे 2 स्कूलों में ही चले जाएं तो पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और गरीब के पास थोड़े बहुत भी पैसे आ जाएं तो वो अपने बच्चे को तुरंत ही प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराएगा। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए, चाहे तो वे सर्वे करा लें, किसी सरकारी एजेंसी की मदद ले लें।
जिस योजना के बूते भाजपा को महिलाओं के वोट मिले, सरकार बनने के बाद उस महतारी वंदन योजना का पैसा गरीब महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रही हैं। सरकारी स्कूल यदि अच्छे होते तो उन्हें यह पैसा प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने पर खर्च नहीं करना पड़ता। यानी सरकार महिलाओं को महतारी वंदन के नाम पर जो आर्थिक मदद दे रही है, उसका पैसा प्राइवेट स्कूल चलाने वालों की जेब में जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अनगिनत प्राइवेट स्कूलों में नेताओं का ही पैसा लगा हुआ है। वे साइलेंट पार्टनर हैं। इसमें कांग्रेसी और भाजपाई दोनों शामिल हैं। ये कैसी विडंबना है कि जिन जनप्रतिनिधियों पर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई ठीक करने की जिम्मेदारी है, वे ही प्राइवेट स्कूल खोलकर साबित कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल बेकार है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि शायद नेता, विधायक, सांसद, मंत्री ही नहीं चाहते कि सरकारी स्कूलों का हाल सुधरे, वहाँ अच्छी पढ़ाई हो, वरना उनका धंधा मार खा जाएगा। क्या इसलिए ही गरीबों से बड़े बड़े वादे कर वोट मांगने वाली सरकारें उनके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल तो खड़ा कर देती है, लेकिन कड़े फैसले लेकर उन स्कूलों में शिक्षक नहीं भेजती। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर नेता शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए बदनाम हैं। ये बात बहुत खुली हुई है कि जिस शिक्षक के पास पैसा है, वो पैसे देकर पसंद की जगह पर पोस्टिंग करा सकता है। कैसा लगता है सुनकर कि भारत का भविष्य तैयार करने वाला शिक्षक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए नेताओं के घर चक्कर लगा रहा है, उनकी चापलूसी कर रहा है, और नेता भी गरीब जनता को शिक्षा का प्रकाश देने की बजाय पैसे लेकर तबादले के धंधे में मगन है। युक्ति युक्तकरण बहुत सही प्रक्रिया है। शहर और आसपास के अनेक स्कूल ऐसे हैं जहां ज़रूरत से बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं, जबकि गांव के लगभग हर एक स्कूल में शिक्षक कम हैं। कई जगहों पर तो नहीं के बराबर हैं। युक्ति युक्तकरण से ये संख्या बैलेंस होगी, ज़्यादा और कम में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन विरोध करने वाले युक्ति युक्तकरण होने नहीं देंगे। देखिए, युक्ति युक्तकरण का नाम आते ही अखबारों में कैसे सरकार को प्रेशर में लाने वाली खबरें छपवाई गई कि 4000 स्कूल बंद होने वाले हैं, बहुत से शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। ये सब बकवास थी, टोटल बकवास, फर्जी खबरें जिनका कोई आधार नहीं। युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। टीचरों से ज़्यादा तो सरकार को सोचना चाहिए कि शहरी क्षेत्र के स्कूलों में ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे हो गई। गांव का बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है कि गुरुजी लोग को गांव में पढ़ाई कराना पसंद नहीं। भाई, सरकार भी खुद शहर में रहकर सारे काम कराती है, तो सरकारी विभागों के लोगों को क्यों गांव में मन लगेगा। मैं क्लियर कर दूं, इसके पहले की कोई आपत्ति हो कि मैं शिक्षकों के खिलाफ बात कर रहा हूं या कोई नैरेटिव चला रहा हूं, मैं सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उन शिक्षकों के लिए यह कह रहा हूं जिनके लिए पढ़ाना केवल एक नौकरी है, सिर्फ एक नौकरी। अंत में मैं गांवों के स्कूलों का हाल बताने जा रहा हूं। इन आंकड़ों से आप सच्चाई को बिना चश्मे के देख सकते हैं, और सरकार भी शायद इसे अपनी व्यवस्था के दर्पण की तरह देखे कि वादों और इरादों में कितना फर्क है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री जी का ये वक्तव्य सुनिए जो उन्होंने सदन में दिया था। लेकिन पूरे प्रदेश में देश का जो औसत है 26 स्टूडेंट में एक शिक्षक, छत्तीसगढ़ में 21 में एक शिक्षक हैं। फिर भी शिक्षकों की यहाँ पर कमी है, और कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है कि प्रदेश में करीब 300 शिक्षक विहीन स्कूल हैं और करीब 5,500 एक शिक्षकीय स्कूल हैं। तो इसके लिए युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जारी किए हैं, और युक्ति युक्तकरण में ये जो अव्यवस्था है ये दूर होगी, और उसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे करेंगे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रदेश में लगभग 300 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, और 5000 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ एक ही शिक्षक है। अब आप सोच लीजिए शिक्षकों की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कैसी है। आप मुझको कमेंट करके बताइए कि आपके आसपास के क्षेत्र या आपके गांव में सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, वहां क्या शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था है। शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, आप भी मुझको कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार।